हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ट्विंकल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो आओ शुरू करते हैं। हमारे पास दो सिटीज़ है, सिटी ए एंड सिटी बी। ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। एक टेलीफोन कंपनी आई है, उसने एक टेलीफोन टावर खड़ा करना है बीच में इनके। ठीक है, उस टावर में और सिटीज़ में जो रेशो होगा दैट विल बी M1 एंड M2। M1 और M2 की रेशो में होगा। अब वो चाहती है कि इसका टावर और सिटी ए का और टावर और सिटी बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब वो कैसे करेगी, क्योंकि बीच में बहुत सारे हमारे घर भी हो सकते हैं ना, तो ये बहुत इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हो जाएगी। तो वो क्या करेगी, उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। आओ जल्दी से आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल मैम। अब उस ग्राफ में हम क्या करेंगे, उस ग्राफ में हम सिटीज को प्लॉट कर देंगे। लेट दिस बी सिटी ए एंड दिस बी सिटी बी। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे। इनके बीच में एक टावर होगा, लेट्स नेम इट एज पी। ठीक है, यहाँ पे ये रेशो में डिवाइड हो रही है M1 एंड M2। इसके कोऑर्डिनेट्स है X1 एंड Y1। इस वाली सिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं X2 एंड Y2। कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं एक लाइन, यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं दूसरी लाइन, यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं तीसरी लाइन। ठीक है मैम, इतना हो गया। ए को पी पे ज्वाइन कर दो, पी वाली लाइन को हम बी पे ज्वाइन कर देंगे। मैम इतना हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेमिंग कर लेते हैं, इसको कर देते हैं डी ई एफ एम एंड एन। चलो मैम, ठीक है, इतनी हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो आओ देखते हैं। ठीक है, अब हमारा जो ये वाला एंगल होगा इस ट्राइंगल का, हमें ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, इसका जो ये वाला एंगल होगा, चलो हम यहाँ पे ना एक अलग सी फिगर बना लेते हैं। एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, ये क्या है AMP। दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारा PBN। ठीक है, तो हमारा ये वाला और ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। एंगल M इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारा एंगल A इक्वल्स टू एंगल P होगा। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P होगा। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। वाई? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लिख लो। ठीक है मैम, लिख लिया, बिल्कुल ठीक है। क्यों कर, अगर हमारे दो एंगल सिमिलर हो गए, सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो हमारा क्या क्राइटेरिया यूज हो रहा है, AA क्राइटेरिया, है ना, पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में। तो ये हमारे ट्राइंगल APM विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PNB, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अगर हमारा ये हो गया तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा, जो कि होगा AP अपॉन PB इक्वल्स टू AM अपॉन PN। ठीक है, इक्वल्स टू PM अपॉन BN, है ना, यही होगा ना। हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। ये इतना हमें क्लियर हो गया। ठीक है मैम, समझ आ गया हमें ये क्या होता है। अब देखो हमारा AM क्या होगा, AM की वैल्यू निकाल लो। मैम AM अब हम कैसे निकालेंगे, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा x, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा है x1, है ना। तो हम x माइनस x1 कर देंगे तो हमारा AM आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली PN निकाल लेंगे। PN हमारा क्या है, PN। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक है हमारा, यहां से लेकर यहां तक है x2। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक x2 है, उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो हमारा PN भी आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा x2 माइनस x, तो हमारा PN आ जाएगा। इतना हमें क्लियर हो गया। अब मैम हमें निकालना है PM कैसे निकालेंगे, PM क्या है हमारा, PM ये वाला है ना, यहां से लेकर यहां तक हमारा है Y2। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक है Y, कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं ना, ये देखो X1 Y1। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक है हमारा Y1। इतना हमें क्लियर हो गया। तो अब हम PM कैसे निकालेंगे, PM इतना पार्ट चाहिए ना हमें, इसमें से इतने को हम माइनस कर देंगे। ये क्या हमारा Y2 माइनस Y, है ना, Y डिस्टेंस आ रहा है, तो माइनस Y कर दो, इतना हमें आ गया। ठीक है मैम, PM भी निकल आया। BN निकालना है हमें। ठीक है, BN इतना पार्ट निकालना है, तो ये हमारा क्या है, Y2 है। Y2 माइनस
अब हमें निकालना है पी एम, इतना निकालना है, ठीक है, पी एम निकालना है। तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, ये क्या है हमारा y है ना, y है ना, यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y, ये हमारा y हो गया, ठीक है, माइनस ये इतना क्या है हमारा पोर्शन y1, तो ये आ जाएगा हमारा y माइनस y1। उसके बाद हम निकालेंगे bn, निकालना है हमें, ये वाली टर्म निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे मैम, दिस माइनस दिस है ना, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y। देखो कितना इजी है, हमने निकाल ली सारी टर्म्स। अब इसी को हम पुट करेंगे, और mp क्या है हमारा, mp क्या रेशो में है, m1, जो कि है हमारा m1 अपॉन m2, p भी हमारा m2 है ना, तो हमारा रेशो आ जाएगा m1 अपॉन m2, ठीक है। उसको एक बार हम इसके इक्वल करेंगे, एक बार इसके इक्वल करेंगे, क्योंकि एक बार हम x के टर्म्स में निकालेंगे, एक बार हम y के टर्म्स में निकालेंगे। चलो आओ आगे देख लेते हैं। वैल्यू रख दो, am की वैल्यू क्या है, x माइनस x1 अपॉन pn की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x, ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ ले जाओ, m1 इंटू x2 माइनस x और m2 x माइनस x1, ठीक है, हमारा इतना निकल आया है। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे मैम, ये तो हमें आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा m1 x2 माइनस m1 x इक्वल्स टू m2 x माइनस x, सॉरी m2 x1, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे हमारा आ जाएगा x को एक साथ ले लेंगे, ठीक है मैम, ले लेंगे बिल्कुल। यहाँ पे आ जाएगा m1 x2, इसको इधर ले जाओ, प्लस m2 x1 अपॉन बाद में करते हैं, चलो पहले पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। m2 x प्लस m1 x, ठीक है मैम, इतना निकल आया हमारा, है ना, बहुत ईजी है। उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद यहाँ से x कॉमन ले लो इस वाली टर्म से, ये आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया x। देखा कितना इजी था हमारा, x की टर्म्स में निकल आया डिस्टेंस। सो इसमें कुछ नहीं करना, इसका शॉर्टकट मैं बता दूंगी कि कैसे याद रखना है, मुझे पता याद नहीं रहेगा एग्जाम में, तो मैं इसका बहुत अच्छा ट्रिक अपनी शॉर्ट में बताने वाली हूँ, तो वहाँ जाकर के जल्दी से देख लो। सिमिलरली हम x वाले पे निकालेंगे, ठीक है मैम, रेशोज लिख लेती हूँ दोबारा से, ठीक है, जो कि है AP अपॉन BP इक्वल्स टू AM अपॉन PN इक्वल्स टू PM अपॉन BN, ठीक है, ये रेशोज लिख ली। अब हमने एक बार इसके अगेंस्ट में पुट किया, अब दूसरा इसके अगेंस्ट में पुट करेंगे। AP अपॉन PB हमारा क्या है, m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 लिख लो मैम, लिख लिया बिल्कुल, ठीक है। PM क्या है, y माइनस y1 अपॉन bn क्या है हमारा, y2 माइनस y, लिख लो y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर देते हैं, y1 m1 इंटू y2 माइनस y इक्वल्स टू m2 इंटू y माइनस y1, मैम हो गया, बिल्कुल हो गया। इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, m1 y2 माइनस m1 y इक्वल्स टू m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m2 y माइनस m2 y1, मैम इतना हो गया। y की टर्म्स एक साइड ले जाओ, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, हो गया, ठीक है, m2 y प्लस m1 y, मैम हो गया बिल्कुल, ठीक है। आगे चलते हैं, y यहाँ से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y इंटू m2 प्लस m1 इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1, मैम इतना हमारा निकल आया है, ठीक है। आगे चलो, y इक्वल्स टू, इसको डिवाइड में ले जाओ, ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, जो लिखना है लिख लो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, x का हमारा फॉर्मूला आ गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मैम अब इसे याद कैसे रखें, याद करने के लिए मैंने शॉर्ट में आपको शॉर्टकट बता दिया है, और उसको जा करके देख लो, आपको याद हो जाएगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप सब कर लोगे, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलो और अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जाके एक सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।